बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी ब्रेड से बनने वाली अफ्तारी की एक बेहतरीन सी रेसिपी। टेस्टी होने के साथ साथ ये निहायत ही आसान है और किचन में आपका काम ये बिल्कुल आसान कर देगी अफ्तारी के टाइम पे। देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है और खाने में भी बेहद टेस्टी है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को अच्छे से धोने, उबालने, छीलने के बाद ठंडा कर लिया था और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी बॉयल एंड श्रेडेड चिकन। चिकन को बॉयल करते वक्त मैंने हल्का सा नमक डाला था और बॉयल होने के बाद मैंने इसे अच्छे से रेशा कर लिया है। तकरीबन 1 कप के बराबर चिकन शामिल करेंगे और आधा कप इसमें शामिल करेंगे प्याज, बिल्कुल ऑमलेट कट में कटी हुई। इसके बाद इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया, तकरीबन आधी कड्डी, और हरी मिर्च आप इसमें हस्बे जायका डाल लें। मैं इसमें 1 अदद हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल रही हूँ। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी किया जा सकता है। नमक डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। इसके अलावा सुर्ख मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करूंगी ½ टीस्पून। नमक और मिर्च अपनी हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। जीरा पाउडर इसमें ½ टीस्पून और यह है गरम मसाला, बिल्कुल हल्का सा 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें गरम मसाला डालेंगे, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। चाट मसाला जो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने शामिल किया है। बस अब इन सब चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर आप इसमें चाहें तो मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ भी डाल सकती हैं, इससे टेस्ट मज़ीद इनहेंस हो जाएगा। मिक्सचर में बना चुकी हूँ आलू और चिकन का, हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल की मदद से। अब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और इसको देखें इस तरीके से एक बाल की शेप में ले आएंगे, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं बिल्कुल उतने ही साइज़ के यहाँ पर हमने बॉल्स बना लेने हैं। तो सारे मिक्सचर के ऐसे ही बॉल्स बनाकर मैं रखती जाऊंगी। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे सारे चिकन और पोटैटो बॉल्स मैं तैयार कर चुकी हूँ। एक दूसरा बाउल ले लिया है मैंने और उसमें डाला है आधा कप मैदा और इसके अलावा तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक। आधा कप ही मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी और इस सब मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैदे में कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। एक लई सी बना लेनी है, पतली सी, देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए और इसको बनाकर एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मैंने ले ली है 5 से 6 ब्रेड। मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर ब्रेड के किनारों को, कॉर्नर को हम अलग कर लेंगे, थोड़े से ये सख्त होते हैं और कॉर्नर्स के हमने बना लेने हैं ब्रेड क्रम्स, इनको ज़ाया नहीं करेंगे। डबल रोटी के किनारे में अलहदा कर चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। पहले हाफ से कट करेंगे और बाद में इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर लेंगे और सभी ब्रेड के इसी तरीके से मैं छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस काट लूँगी। यहाँ पर हमने जो बॉल्स बना के रखी हुई थी, तैयार की हुई थी, एक एक उठाएंगे और ब्रेड के एक एक पीस पर इस तरीके से रखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से ये कितनी क्यूट लग रही हैं और ये रेसिपी खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप इसे अफ्तारी पे बना सकते हैं, टी टाइम पे बना सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, खाने में बेहतरीन है। अब दूसरा ब्रेड का पीस उठाएंगे और इसको इस तरीके से कवर कर देंगे। अब देखें यहाँ पर काउंटर पर मैं हल्का हल्का इसको टैप कर रही हूँ और ये चारों कोनों से इक्वल होता जा रहा है। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेट हो चुका है। तो सारे ब्रेड बाइट्स को हम इसी तरीके से अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने के बाद एक प्लेट में रख देंगे। अब बारी आती है यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की। तो ब्रेड के कॉर्नर्स जो मैंने निकाल के रखे हुए थे उन्हें मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल चॉपराइज कर लिया है और ये अच्छे से ब्रेड क्रम्ब बन गए हैं। अब एक एक ब्रेड का पीस उठाएंगे, इसको पहले हमने मैदे की जो लई बनाई थी उसमें कोट करेंगे, एक्स्ट्रा बैटर को झाड़ देंगे और इसको डाल लेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। और यहाँ पर देखिए ब्रेड क्रम्स आपने बहुत अच्छे से लगाने हैं, चारों कॉर्नर अच्छे से सेट हो जाने चाहिए क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो हमारी फीलिंग बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो सारे स्नैक्स को मैं इसी तरीके से सेट कर लूँगी। पहले इनको लई में डिप करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्स में, और अच्छे तरीके से इनकी शेप को मेंटेन करने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले ही मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करने रख दिया था। यहाँ पर आपने
फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर लेना, और बहुत ज़्यादा लो करेंगे तो फिलिंग अंदर से निकल जाएगी। ये टिप आपने याद रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आप इनको फ्राई करें, और जब तक हल्का सा गोल्डन कलर प्यारा सा नहीं आ जाता, आपने उलटते पलटते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त से ये बने हैं, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। बस इनको निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अफ्तार के दस्तरखान पर ये दस्तरखान को चार चांद लगा देंगे इंशाल्लाह। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को इजाज़त दीजिए। टिल देन, अल्लाह निगहबान।